बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। आप जितनी अच्छी सोच रखकर, जितने अच्छे विचार रखकर, जितनी अच्छी दृष्टि रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हो, परमात्मा उतनी अच्छी दृष्टि से, उतने अच्छे भाव से, उतने अच्छे आनंद से आपको देता भी है। कौरव और पांडवों के युद्ध का पारिवारिक युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। कौरव और पांडवों के युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। और एक बार नहीं, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने कई बार पूछा कि आप मुझे यह बताओ कि आप पांडवों का साथ दे रहे हो, आप कौरवों का साथ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कारण क्या है? वो कौन सा कारण है कि जिससे तुम पांडवों का साथ दे रहे हो और कौरवों का साथ नहीं दे रहे? केवल एक शिव भक्त, केवल एक शिव भक्त, और वो शिव भक्त भी ऐसा बिल्कुल भोला, एकदम सहज, एकदम सरल, जिसका नाम था मत्स्य राज विराट। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा। और कमेंट, जिसका नाम मत्स्य राज विराट है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कार्यभार उनका बेटा दुर्योधन देख रहा था। कोई विधायक के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सांसद के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, कोई राजसी सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो विधायक दौड़ दौड़ कर या सांसद दौड़ दौड़ कर या मंत्री दौड़ कर नहीं जाते हैं, तो उनके पुत्र, उनके बेटों को भेज दिया जाता है, जाओ जरा वहां पर देख कर आओ, कारण क्या है, क्या हो गया, जरा पता कर कर आओ। धृतराष्ट्र नहीं जाते थे देखने के लिए, देखने के लिए दुर्योधन जाता था कि आखिर हो क्या रहा है, तकलीफ क्या आ रही है, कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो देखने जाता था। और चले, दुर्योधन ने कहा कि जरा मालूम कर कर आओ, दुर्योधन कर रहे हैं, जरा पता कर कर आओ कि ये सारा राजसी ठाठ हमारा, जहां जहां तक राज्य है हमारा, जहां जहां तक आनंद है वहां तक सब ठीक तो है, जरा पता करो, जरा जाओ, जरा मालूम कर कर आओ। अब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा, सेवकों को भेजा, और गुप्तचरों ने, सेवकों ने सब देख कर आए। और आखिरी में जब पहुंचे, सब दूर देखने के बाद में दुर्योधन ने जब फाइल खोली और उस फाइल को खोलकर देखा, उस कागजों को देखा, भोजपत्र को देखा, तो उसमें केवल एक राजा विराट ऐसा था, मत्स्य राज राजा विराट केवल एक ऐसा था जिसने कर नहीं दिया था, जिसने कर्ज नहीं दिया था। जो कर होता है, टैक्स होता है, वो नहीं दिया। बहुत अच्छे से सुनना इस कथा को, यह आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा है। कि एक शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत
वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी। पर तुम दुख मत मनाना, अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवाधिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से होगी, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है, केवल डमरू वाले। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। राजा विराट, मत्स्य राज राजा विराट भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। उसको नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या चाल चली है, दुर्योधन कर क्या रहा है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और जब उसे ज्ञात नहीं, शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र बोल रहा है, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र बोल रहा है, ओम नमः शिवाय। जप रहा कर रहा है, वो मंत्र का जाप कर रहा है, वो स्मरण कर रहा है। अब दुर्योधन ने कहा, राजा मत्स्य राज के यहां पहुंचकर जरा पता करो कि इसने कर क्यों नहीं दिया। राजा विराट मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। राजा विराट ने कहा, मैं शिव मंदिर के अंदर बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बार का टैक्स जमा कर सकूं या इस बार का मैं कर दे सकूं। मैं इस बार का कर दे सकूं या इस बार का मैं टैक्स दे सकूं, इस साल का, ये मेरे पास में धन नहीं है। शिव मंदिर में पूजन करते करते राजा विराट ने ये शब्द कह दिया। जरा ध्यान लगाइएगा इस कथा की ओर कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो तो मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवाधिदेव महादेव होगा, ये निश्चित है। फिर तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस। केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की